हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट एंड डायमेंशन, जिसमें कि मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी समझाया था। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है ये मैंने बताया था बेटा, है ना। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, वो आप बनाइए। एक दो क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ, है ना। तो जैसे मान लीजिए सपोज दैट क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए बेटा, अगर मान लीजिए सपोज दैट किसी वेव का इक्वेशन आप ले लीजिए, इफ y इज इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, मान लीजिए मैंने ले लिया ये और बोला कि वेयर y एंड x आर डिस्टेंसेस। y और x क्या बेटा? डिस्टेंसेस है। y एंड x आर डिस्टेंसेस एंड ओमेगा जो है, t जो है वो टाइम है, t जो है टाइम है। देन फाइंड डायमेंशंस ऑफ a, k एंड ओमेगा। अब बेटा y इक्वल टू ये है और हमें यहाँ पर y और x डिस्टेंसेस दिए गए हैं, t टाइम है, तो हमें बेटा a, k और ओमेगा का डायमेंशन पूछा जा रहा है। तो चलिए बेटा डायमेंशन सॉल्व करते हैं। बेटा सिंपल सी कहानी है। देखिए सबसे पहली बात तो बेटा y इक्वल टू लिखा है a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो एक बात तो क्लियर है कि ये साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है और हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का कोई यूनिट और कोई डायमेंशन नहीं, खत्म। यानी डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ y, और y क्या बेटा? डिस्टेंस। सो a का डायमेंशन कितना होएगा? l। तो लो जी भाई l हो गया, है ना। तो a का डायमेंशन l हो गया। चलिए अब आइए इसकी बात करें के एक्स और ओमेगा टी की। तो बेटा देखो के एक्स माइनस ओमेगा टी कितने की जगह पे? एंगल की जगह पर है। ये पूरा एंगल होता है ना, साइन 30 डिग्री, साइन 60, साइन 45, ये पूरा एंगल होता है बेटा। तो ये पूरा एंगल के जगह पर है। तो एंगल में एंगल को सेपरेट करेंगे तभी तो एंगल मिलेगा। क्यों भाई? बात समझो, ये भी एंगल होना चाहिए, ये भी एंगल, तब ना एंगल में एंगल सेपरेट करेंगे तो एंगल मिलेगा। तो इसका मतलब के एक्स इज एन एंगल। के एक्स बेटा एंगल है, तो डायमेंशन ऑफ के एक्स, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं, m0, l0, t0। तो k का डायमेंशन कितना होगा? 1/x, नीचे जाएगा ना 1/x, और x का l होता तो ऊपर आएगा l-1। लो जी आ गया, k का डायमेंशन l-1। सिंपल कहानी नहीं है। फिर देखो ओमेगा t भी एंगल है। ओमेगा t भी क्या है बेटा? एंगल। ओमेगा t का डायमेंशन क्या होएगा? तो m0, l0 एंगल सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है, इसका कोई डायमेंशन नहीं। तो यूनिट तो होता है रेडियन, लेकिन डायमेंशन नहीं होगा। और ओमेगा का डायमेंशन तो 1/t, 1 टाइम का डायमेंशन कैपिटल T -1 हो जाएगा। लो जी ओमेगा का डायमेंशन T-1। तो कुल मिलाकर के बेटा यहाँ तक बनाने के बाद आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में बात समझ में आ रही होगी कि करना क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में करना क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस बनाते हैं, ये आपको यहाँ पर देखना था, ठीक है। तो अब सवाल मिलेगा आपको, मॉड्यूल में मिलेगा, क्वेश्चन बनाना शुरू करिए। एप्लीकेशन के क्वेश्चन, अब एप्लीकेशन करा रहा हूँ बेटा, एप्लीकेशन और डायमेंशनल एनालिसिस। एप्लीकेशन कराते ही फिर क्वेश्चन आपसे आराम से बनने लगेगा, फिर दिक्कत कम आने लगेगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग बेटा एप्लीकेशंस पढ़ते हैं, ठीक। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मैंने पढ़ा दिया, आइए एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ते हैं। तो देखिए बेटा एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, बहुत ध्यान से। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, देखिए बेटा बहुत आराम से सुनिएगा। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, यानी बेटा डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन,
है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें 3 एप्लीकेशन है और चैप्टर खत्म। और वो तीनों एप्लीकेशन पढ़ लोगे तो क्वेश्चन बहुत आराम से बनने लगेगा, ठीक है ना। तीनों एप्लीकेशन पढ़ लिए क्वेश्चन बनने लगा, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो आराम से समझिए। चलिए हम लोग बेटा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ते हैं। सबसे पहला है बेटा, बहुत ध्यान से, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, ठीक है ना। हमें बेटा सबसे पहली बात बेटा डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ है। तो पहला यूज़ है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। देखिए बेटा, कोई भी फॉर्मूला फिजिक्स में लिखा जाता है, इवन साइंस में लिखा जाता है, तो वो डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए, है ना। कोई भी फॉर्मूला हम फिजिक्स में पढ़ेंगे वो डायमेंशनली करेक्ट होगा बेटा, है ना। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। यानी यहाँ पर कहानी ये है कि एनी इक्वेशन और फॉर्मूला used in physics, used in physics must be dimensionally correct, must be dimensionally correct। यानी बेटा डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए। तो बेटा सबसे पहली बात तो एनी इक्वेशन और फॉर्मूला यूज्ड इन फिजिक्स मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट। इवन साइंस में कोई भी फॉर्मूला यूज करते हैं वो डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए। अब कोई इक्वेशन मेरे को लिख दे और उसकी करेक्टनेस को चेक करना है, तो हम कैसे चेक करेंगे? तो करेक्टनेस जो चेक किया गया बेटा वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से चेक किया गया। द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, the correctness of the equation, the correctness of the equation is checked by the help of principle of homogeneity। इसे चेक किया गया है by the help of principle of homogeneity। यानी बेटा हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से करेक्टनेस को चेक करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आराम से सुनिएगा। ये तो हम बेटा किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस जो फॉर्मूला है उसका करेक्टनेस चेक करना है तो हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से चेक करते हैं। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है जिसकी हेल्प से हम आराम से चेक कर लेते हैं कि फॉर्मूला करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ठीक है। चलिए देखिएगा, देखा बेटा ध्यान से कि कैसे हम करते हैं चेक। आइए कुछ फॉर्मूला कुछ इक्वेशन देखते हैं, उसको हम चेक करेंगे। जैसे देखिए बेटा, सबसे पहली बात बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कैसे हम चेक करेंगे। कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं, सीखते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहली बात हम कुछ एग्जाम्पल से सीखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। मान लीजिए मैंने एक इक्वेशन ले लिया v इज इक्वल टू पाई पी आर क्यूब अपॉन 8 ईटा एल। बोला इस इक्वेशन को चेक करो कि ये सही है या गलत है। तो यहाँ पर बेटा इसमें सबसे पहली बात v क्या है? तो v है बेटा वॉल्यूम पर यूनिट टाइम है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। आपने कभी पढ़ा होगा बेटा विस्कोसिटी वाले चैप्टर में, ये पढ़ा होगा। और नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, यहाँ तो सब पढ़ाया जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। यहाँ पर इस फॉर्मूले में v का मतलब है वॉल्यूम नहीं बल्कि वॉल्यूम अपॉन टाइम। इसका जो डायमेंशन होगा बेटा वॉल्यूम का L3 और अपॉन टाइम करोगे t, ये आ जाएगा डायमेंशन L3 t-1। पर यूनिट टाइम का मतलब होता है टाइम से डिवाइड करना। पाई नंबर है, p प्रेशर है बेटा,
और प्रेशर का डायमेंशन आपको पता है, प्रेशर का डायमेंशन मैंने बताया हुआ है ml-1 T-2, इसे याद कर लो, बहुत जगह यूज़ होगा। फिर बेटा R इज़ द रेडियस है, रेडियस ऑफ द ट्यूब है। किसी ट्यूब से जब लिक्विड फ्लो होता है ना तो 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम फ्लो रहा वो ये होता है, विस्कस लिक्विड है। रेडियस तो एक तरह का डिस्टेंस है, L होएगा, ठीक है। फिर बेटा ईटा, ईटा को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, याद है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, F/RV, याद है, F = 6 पाई ईटा RV, तो F/6 पाई RV कर लो, चलो ठीक है। अब फोर्स का फॉर्मूला mlt-2, mlt-2, 6 पाई नंबर है, भूल जाओ, रेडियस यानी डिस्टेंस L है, वेलोसिटी का LT-1, L से L खत्म, तो क्या आएगा ml-1, और ये -1 ऊपर जाएगा, -2 + 1 -1, तो ये आ गया ईटा का डायमेंशन। L इज द लेंथ, L इज द लेंथ, और लेंथ का डायमेंशन L होगा, है ना। पहले तो हर क्वांटिटी के बारे में मैंने आपको समझाया, ये क्वांटिटी इसका डायमेंशन, ये क्वांटिटी इसका डायमेंशन, ये क्वांटिटी इसका डायमेंशन, ये क्वांटिटी डायमेंशन में भूल गया तो कैसे निकाला, ये देखो L है तो L हो गया। अब मुझे इसका चेक करना है कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, मुझे चेक करना है। तो मैं यहाँ पर सोल्यूशन कैसे करूँगा बेटा, ध्यान देना। मैं ये सोल्यूशन, ये तो आपको मैं इंफॉर्मेशन दिया कि ये जो है V के बारे में, ईटा के बारे में, R के बारे में, L के बारे में, P के बारे में आपको ये पता होना है। अब देखिए इस क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन करूँगा, तो मैं बोलूँगा यहाँ कोई प्लस माइनस है क्या, नहीं, अच्छा तो ठीक है, प्लस माइनस नहीं है तो इधर इधर दोनों साइड का डायमेंशन सेम होना चाहिए। चलिए LHS में देखिए, LHS में कौन है, वॉल्यूम, लेफ्ट हैंड साइड ये है ना बेटा, वॉल्यूम है, V वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम है, तो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम डायमेंशन कितना बेटा, L3T-1, तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन ये होएगा, ठीक। चलिए RHS का डायमेंशन देखिए, RHS का डायमेंशन तो पाई नंबर है, नो डायमेंशन, 8 नंबर है, नो डायमेंशन। P क्या है, प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशन ml-1 T-2, ml-1 T-2। R क्या है, रेडियस, रेडियस का डायमेंशन L है, रेडियस एक तरह का लेंथ है, लेंथ L3, ठीक है। 8 तो खत्म ही हो गया। ईटा क्या बेटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसका डायमेंशन ml-1 T-1, तो ml-1 T-1, वेरी गुड। L तो L है ही, कैपिटल L। अब काटा पीटी शुरू करें, M से M, L-1 से L-1, L से ये कटेगा, स्क्वायर होएगा, L² T-2 है, -1 ऊपर जाए तो क्या होगा, +1, -2 + 1 -1। क्या LHS और RHS का डायमेंशन सेम आया, नहीं, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन है L3T-1, RHS का डायमेंशन है L² T-1, यानी डायमेंशन करेक्ट इक्वल नहीं आया, सो हम बोलेंगे द इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। यहां ध्यान दीजिएगा, तो ये बेटा, सो द इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, सो द इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। देखिए बेटा, ये इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है, बहुत आराम से सुनिएगा। देखिए डायमेंशनली क्या बेटा, गलत है। कैसे मैंने सॉल्व करा, समझ में आया, देखा मैंने कैसे सॉल्व करा। करेक्टनेस कैसे चेक करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से ही चेक करना सब कुछ, है ना। देखिए एक और क्वेश्चन करें, चलिए और करते हैं, डोंट वरी। चलिए मैं मिटा रहा हूँ, नहीं समझ में आया तो क्या करोगे, वीडियो रिप्ले कर लो, दोबारा सुन लो, फिर उसके बाद नोट्स में लिख लो, ठीक है। और रिवीजन करना ना भूले। और रिवीजन कैसे, देख करके या लिख करके, लिख करके, तभी आएगा फिजिक्स, तभी फिजिक्स में कंफर्ट फील करोगे, ठीक है, वरना रायता फैला रहेगा। दूसरा देखिए बेटा, सेकेंड, चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। और ये इक्वेशन है S = मान लीजिए UT + ½ AT³। देखिए मुझे मालूम है कि बहुत सारे स्टूडेंट इसको देख के बोलेंगे सर गलत है, ये इक्वेशन गलत है सर, यहाँ ½ AT² होना चाहिए, गलत लिखे हो सर। लेकिन मान लो नहीं पता हो तो एक बार को थोड़ा मान के चलना, आपको नहीं पता है, अब आपको चेक करना है ये सही है या गलत है। चलो तो हम बोलेंगे सर देखते हैं
पहले कहाँ से स्टार्ट करते ये सुनो, प्लस देखते ही समझ जाना है कि इस क्वांटिटी और इस क्वांटिटी का डायमेंशन सेम होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि जब ये टर्म और ये टर्म ऐड हो रहा है तो इसका डायमेंशन सेम होना चाहिए, तभी एडिशन पॉसिबल है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ut का डायमेंशन चेक करूँगा। u क्या बेटा जल्दी बताओ, अगर आपको पढ़ा हुआ है तो u क्या, इनिशियल वेलोसिटी का डायमेंशन lt-1 और टाइम का डायमेंशन t से t-1 खत्म तो l। फिर हाफ AT³ का डायमेंशन निकालेंगे, हाफ AT³, हाफ का कोई डायमेंशन नहीं, एक्सेलेरेशन lt-2 और टाइम का t पावर में 3 है, t की पावर 3, 3 - 2 1 तो lt, हो ut का डायमेंशन आया l और हाफ AT³ का डायमेंशन है LT। सो दैट्स वाई इन दोनों का डायमेंशन क्या सेम है, नहीं है ना। प्लस होते ही क्या होना चाहिए था, डायमेंशन सेम होना चाहिए था। तो हम बोलेंगे सो द इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। सो द इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। देखिए बेटा ये इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है, ठीक है। सो द इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट यानी गलत है। आई बात समझ में? चलो और करते हैं, डोंट वरी रहना। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। परेशान मत होना बेटा, परेशान मत होना। नहीं आया तो देख लो, रिप्ले कर लो। रिप्ले करने का कितना बढ़िया ऑप्शन है, रिप्ले कर लो, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। 2 बार 3 बार सुनोगे तो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी और ये बहुत आसान भी है। मेरे ख्याल से एक बार में समझ में आना चाहिए, है ना बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन tan थीटा इक्वल टू v² अपॉन rg, जहां पर v का मतलब है स्पीड और स्पीड का डायमेंशन डू यू नो lt-1, r है रेडियस का लेंथ का डायमेंशन l, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है lt-2 होता है ना डायमेंशन lt-2, एक्सेलरेशन का डायमेंशन lt-2। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो बात समझ में आती है कि एक्सेलरेशन ही मतलब हुआ। अब बेटा मुझे इसका सलूशन करना है तो चलो सलूशन करते हैं। चलिए कोई प्लस माइनस है, नहीं है, चलो भाई ठीक है कोई बात नहीं। तो इधर आइए, LHS यहाँ क्या बेटा tan थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है, नो डायमेंशन। तो ये हो गया m0 L0 T0। मैंने बताया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का कोई डायमेंशन नहीं होता है। आइए RHS देखते हैं बेटा। RHS में v² अपॉन rg, तो v यानी स्पीड lt-1² है तो l² t-2, रेडियस l और एक्सेलरेशन lt-2, t-2 से t-2 कट गया, l इंटू l स्क्वायर से l² कट गया। अरे इधर भी नो डायमेंशन, m0 L0 T0। अरे तो LHS का भी डायमेंशन लेस, RHS भी डायमेंशन लेस। तो हम बोलेंगे सो द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट या इनकरेक्ट, करेक्ट। सो द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो हम बोलेंगे सो द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये इक्वेशन बेटा डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। आई बात समझ में? अब यहां पर मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं बिल्कुल ध्यान से देखना, इधर उधर ध्यान मत देना, ठीक है ना। मोबाइल चला रहे हो, बहुत तरह के ऐप चलते हैं, व्हाट्सएप चलता है, फेसबुक चलता है, इंस्टा चलता है, मैसेजेज आते हैं लोगों के। तो बेटा इनमें फोकस मत करना, पढ़ाई पे फोकस करो। आप 12 पास कर चुके हो, आपका टारगेट है कि 2021 में हमें एक कंपटीशन क्रैक करना है, ऑल इंडिया नेशनल कंपटीशन है बेटा।
इसके लिए आपको कम से कम अच्छे से पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना। और जानते हो ये चीज़ें स्टार्टिंग में बहुत अच्छी लगती हैं कि फेसबुक देख लिया, व्हाट्सएप देख लिया, लेकिन ये धीरे धीरे आपको उसका एडिक्शन बनाती है। फिर आपको हमेशा लगेगा फेसबुक पे देख लेते हैं, चैटिंग कर लेते हैं, व्हाट्सएप पे बातें कर लेते हैं, इंस्टा पे बातें कर लेते हैं, तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे आपका टाइम ख़राब हो जाएगा, आपकी आदतें बिगड़ जाएंगी, फोकस पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। हमें बेटा यही चीज़ें, आदतें, इस सब से दूर रहनी है। हमें अपने आप को टिल एग्ज़ाम तक बहुत संभाल के रखना है। हमें अपने दिमाग में अच्छी बातें सोचनी है, बुरी आदतें हमें छोड़नी पड़ेंगी, तब जा कर के आप इस नेशनल लेवल के एग्ज़ाम में कुछ रैंक हासिल कर पाएंगे। आप मेरी बात समझिए। बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी करते हैं, लेकिन ये जो आजकल मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन है ना, वो लोगों को बिगाड़ रहा है, लोगों को बिगाड़ रहा है बेटा। वीडियो गेम खेलते हैं, घंटों वीडियो गेम खेलते हैं, अपना टाइम पूरा ख़राब करते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बेटा आप अपना टाइम नहीं ख़राब करना, बहुत ज़रूरी है बेटा। इस समय बहुत मैच्योरिटी के साथ काम करना होगा। आपने मोबाइल का यूज़ पढ़ने के लिए करना है तो उसी के लिए करना है, उसके अलावा किसी काम के लिए नहीं। आपको ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाने, बिल्कुल कोई फ्रेंड्स नहीं बनाओ, बिल्कुल सीधा सीधा समझ लो आप। कोई ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनानी है, बिल्कुल आप अपनी पढ़ाई पे फोकस रखो। बहुत आपको टाइम मिला है तो आप म्यूज़िक सुनो, गाने सुनो, एक्सरसाइज करो, है ना, वॉक करो, साइकिलिंग करो, इन पे टाइम लगाओ, है ना। अपने आप को ठीक रखो, फिट रखो, इन पे टाइम लगाओ। फालतू के गप्पेबाजी, दोस्तों के साथ बातें करना, इंस्टा पे बातें चल रही है, चैटिंग कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, उससे कुछ नहीं बेनिफिट होगा। मैं आपको बताता हूँ, एंड ऑफ द स्टोरी आपका नुकसान ही है। और आपको ध्यान भटकाने वाला बहुत सारा ऑप्शन है बेटा। अब जितना मेरी बात को क्लियर कर लो, मैं बहुत सिंपल, बहुत सोच समझ के बातें बोल रहा हूँ कि आप अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट मारो, आप अपना इंस्टाग्राम पे अगर अकाउंट है उसे डिलीट मारो, आप जहाँ जितना पॉसिबल हो सोशल मीडिया से दूर रहो। वीडियो गेम अगर आप खेल रहे हो तो वीडियो गेम तुरंत ख़त्म करो, है ना। और बेटा आपको अगर फ्री टाइम मिला तो होता ना, फ्री टाइम में सर क्या करें, वीडियो गेम खेल लेते, नहीं। फ्री टाइम में हम मोबाइल को छोड़ देंगे, मोबाइल से दूर रहेंगे। हम लेक्चर के लिए तो मोबाइल लेते ही हैं, पढ़ते ही हैं भाई, मोबाइल से पढ़ते हैं या लैपटॉप से पढ़ रहे हैं। आंखें दर्द करती है बेटा, बहुत देर तक देखोगे, चिड़चिड़ापन आ जाता है, मतलब लोगों में ना एक अलग सी टेंडेंसी डेवलप हो जाती है। ये आए दिन मैं पेपरों में पढ़ रहा हूँ, बहुत जगह न्यूज़ सुनने को मिलती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपको मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल तब करना है जब आप वीडियो लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, बस। उसके अलावा फिर मोबाइल हाथ नहीं लगाना है। आपको कौन सा आपका बहुत बड़ा काम है, आपका बहुत बड़ा व्यापार है, या बहुत बड़े ऑफिसर हैं कि आपको मोबाइल अटेंड करना होगा, आप वैसे तो नहीं आपका काम, आप एक स्टूडेंट हैं। इससे बेटा मोबाइल, लैपटॉप केवल यूज़ करना है, केवल लेक्चर लेते समय कि लेक्चर अटेंड करा, बात खत्म, अब मुझे मोबाइल और लैपटॉप का यूज़ नहीं है। आपको बहुत अच्छा लगता है, अपना म्यूज़िक सिस्टम ऑन करिए, है ना, म्यूज़िक सिस्टम होगा, या मोबाइल से ही ब्लूटूथ से म्यूज़िक स्पीकर खरीद के लाइए और बड़े अच्छे से गाने सुनिए, एक म्यूज़िक सुनिएगा, माइंड रिलैक्स रहेगा, मेंटल रिलैक्स रहेगा, है ना। बिल्कुल किसी से कोई बातचीत नहीं कि कोई फ्रेंड बना लिया, घर में इतने लोग हैं उनसे बातें कर लो यार, जो तुम्हारा हमेशा भला चाहते, कभी नुकसान नहीं चाहते, उनसे बातें कर लो यार, जो तुमसे तुम्हारे बारे में अच्छा सोचते हैं ना, तो उनसे बातें करो, अपने मम्मी से बातें करो, अपने पापा से बातें करो, अपने भाई बहन से बातें करो, उनसे पॉजिटिव लो कि वो क्या सोचते हैं, कैसे करते हैं, उनसे बातें करो, अपने मन की बात करो। अब अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो जो कि ज़बरदस्ती इधर से उधर बातें चली जाती, कोई फ़ायदा नहीं आपका। दोस्त बनेंगे, कॉलेज में बनेंगे। अब आप जब सिलेक्ट हो जाओगे ना, कॉलेज में जाओगे तो कॉलेज में नए फ्रेंड्स बनाओगे, उस समय ऑथेंटिक रहेगा कि बिल्कुल बात करो, बिल्कुल कॉलेज टाइम को जियो, एंजॉय करो कॉलेज लाइफ को। सब लोग कहेंगे नहीं कॉलेज लाइफ को एंजॉय करो भाई, ऐसा टाइम नहीं आएगा अब, लेकिन इस टाइम पर अगर आप एंजॉय कर लोगे तो वो टाइम फिर नहीं जी पाओगे, कॉलेज टाइम खराब रहेगा, कॉलेज ही नहीं मिलेगा पहली बात तो। इसलिए कब क्या करना है ये टाइम बहुत ही डिसाइडेड है बेटा, बहुत लिमिटेड है और डिसाइडेड है, ठीक है ना। तो मेरी बात आज से ही फॉलो करना, फालतू के मोबाइल पे जो भी आपके सोशल मीडिया पे अकाउंट है सब डिलीट मारो, आज के आज मारो, बिल्कुल दुनिया से कट जाओ, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। मम्मी के मोबाइल पे, पापा के मोबाइल पे फ़ोन आए कि तुम्हारे दूर के रिलेटिव बात करना चाहते तब बात करो, वरना आप अपनी पढ़ाई में बिल्कुल लगे रहो, आप अपनी पढ़ाई में मगन रहो, बिल्कुल एकदम समझो कि सारी दुनिया पढ़ रही है, सारा पूरा इंडिया पढ़ रहा है बेटा, आपको भी पढ़ना है, जम के पढ़ना है, बिल्कुल समझ गए ना। चलिए अब देखते हैं बेटा, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ। अच्छा बेटा एक बात बताओ, अगर इस इक्वेशन में मैं
अगर मैं इस इक्वेशन में मैं फेरबदल कर दूं, आर जी ऊपर कर दूं और वी स्क्वायर ऊपर नीचे कर दूं, आर जी ऊपर कर दूं, वी स्क्वायर नीचे कर दूं, तो भी तो ये डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इधर डायमेंशनलेस ये भी डायमेंशनलेस, डायमेंशनली दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो फिर सवाल उठता है कि सर फिजिक्स में कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? तो बेटा फिजिक्स में ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। इसलिए कहा जाता है कि जो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है वो जरूरी नहीं कि फिजिक्स के हिसाब से भी सही हो, लेकिन फिजिक्स में जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो निश्चित रूप से डायमेंशनली करेक्ट होगा। यानी मैं बोलूं कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, ये भी करेक्ट और ये भी करेक्ट है, अब ये दोनों डायमेंशनली करेक्ट है, तो क्या ये फिजिक्स के हिसाब से दोनों फॉर्मूले सही है? तो बोलेंगे नहीं। लेकिन फिजिक्स में जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो निश्चित रूप से डायमेंशनली करेक्ट होगा, है ना? तो हम बोलते हैं कि इफ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट विल बी करेक्ट, बट इफ एन इक्वेशन इज करेक्ट by according to the physics then it should be the dimensionally correct। यानी बेटा बहुत साफ सी बात है कि फिजिक्स के अनुसार जो फॉर्मूला सही है वो निश्चित रूप से डायमेंशनली भी करेक्ट होगा, लेकिन अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो जरूरी नहीं कि वो फिजिक्स के हिसाब से भी करेक्ट हो। आ रही बात समझ में? दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? मैं बोलूँ फिजिक्स के हिसाब से कोई करेक्ट इक्वेशन लिखा तो वो डायमेंशनली करेक्ट होगा, लेकिन अगर बोलो डायमेंशनली कोई करेक्ट है तो निश्चित रूप से जरूरी नहीं कि वो फिजिक्स के अनुसार भी करेक्ट हो। आगे बात समझ में? तो जो फिजिक्स में फॉर्मूला लिखते हैं वो निश्चित रूप से डायमेंशनली करेक्ट होगा। अब जैसे देखिए एक क्वेश्चन मैं और कराता हूं, बेटा ध्यान से सुनना, आराम से सुनना। मान लो बेटा मैंने आपसे कहा, बिल्कुल ध्यान से देखना, चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन Sn इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। Sn इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2n माइनस 1, इसमें Sn क्या है देखिए मैं बता देता हूं। वेयर Sn इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। सुना होगा आपने, बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा, परेशान मत होना, जो नहीं सुने टेंशन मत लो, सब पढ़ाया जाएगा यहाँ पे हर चीज़ पढ़ा दिया जाएगा, टेंशन मत लो। तो Sn क्या बेटा? डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। a क्या है? एक्सेलरेशन। n क्या है? nth सेकेंड। अब यहां पर कहा जा रहा है कि इस इक्वेशन को चेक करो कि ये सही है या गलत है। तो कहां कहां पर लोगों के मन में डाउट आता है इस इक्वेशन को लेकर के, बेटा वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। लोग ये बोलते हैं सर n इज द nth सेकेंड, सर ये टाइम है, चलो सर ये टाइम है, माइनस किया गया 1, सर ये नंबर है, सर 1 नंबर है, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता, सर इसका डायमेंशन तो टाइम का डायमेंशन है, और ये 1 नंबर है, नो डायमेंशन, तो सर घटाया गया है, सर ये वही गलत लग रहा है, यही गलत है सर। पहली तो गलती यही पकड़ में आ रही है। दूसरी बात, सर ये वेलोसिटी है और इधर डिस्प्लेसमेंट है, सर पॉसिबल ही नहीं है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां पर दूसरा एक डाउट मन में आ रहा है, सर इधर तो डिस्प्लेसमेंट है, Sn क्या? डिस्प्लेसमेंट, और u क्या? वेलोसिटी, तो फिर गड़बड़ है सर, इक्वल कैसे हो सकता है? हम लोग जानते हैं ना प्लस है तो ये जो डायमेंशन ये वही डायमेंशन ये वही डायमेंशन ये, तीनों के डायमेंशन इक्वल होंगे, तो इसके डायमेंशन इक्वल कैसे हो सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट का तो L होता है और वेलोसिटी का LT-1, तो कहाँ डिस्प्लेसमेंट सेम हुआ? तो ये दूसरा एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया, ये तो गलत ही है सर। लेकिन बेटा ये इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है, हमारे समझने में गलती है, हम गलत समझ लेते हैं इस इक्वेशन को, ये हमारे समझ में गलती है। अब कहाँ गलती है सुनो। पहली बात तो ये 1 इज द 1 सेकेंड है, ये 1 सेकेंड है बेटा, ये 1 लिखा गया और इंटू में सेकेंड छुपा हुआ है, इसलिए बेटा पहली बात तो 2n-1 में n तो टाइम है, दैट इज सेकेंड, और ये 1 सेकेंड और 1 सेकेंड का भी तो डायमेंशन t होएगा, इसीलिए पहली बात तो 2n-1 में 1 सेकेंड है। तो बात समझ में आई
कि 2n-1 में 1 क्या है बेटा, 1 सेकेंड है दरअसल, और सेकेंड में सेकेंड घटाएंगे तो सेकेंड आएगा। बिल्कुल करेक्ट है, ये घटाया जा रहा तो सही बात, घटाया जा रहा है। इसका डायमेंशन t, इसका भी डायमेंशन t। कंफ्यूजन क्लियर हुआ? दूसरी बात, अब Sn के बारे में लिखा है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। nth सेकेंड का मतलब क्या होता है? nth सेकेंड का मतलब होता है 1 सेकेंड। nth सेकेंड का मतलब होता है 1 सेकेंड। nth सेकेंड जैसे 20वां सेकेंड, 20th सेकेंड, 16th सेकेंड, 15th सेकेंड। 15th सेकेंड मतलब क्या हुआ? 14 और 15 सेकेंड के बीच में 1 सेकेंड का गैप, यानी ये दरअसल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड है बेटा। और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम LT-1। तो दरअसल ये 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट है। अगर इसका आपको डायमेंशन लिखना है तो 1 सेकेंड का डायमेंशन LT-1 लिखना होगा। आ रही बात समझ में? तो बहुत सिंपल सी बात है बेटा कि अगर मैं इसका सोल्यूशन करूं तो Sn का मतलब है डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड, यानी इसका LT-1 होगा डिस्प्लेसमेंट का, Sn का डायमेंशन, और u का डायमेंशन LT-1 है ही, और हाफ 2n-1 का डायमेंशन भी LT-1 आएगा। कैसे? देखो, हाफ का कोई डायमेंशन नहीं, एक्सेलेरेशन का LT-2, और ये क्या है? टाइम। भाई टाइम में टाइम घटाओगे तो टाइम ही तो आएगा, तो t, और -2 + 1 क्या होगा? -1 LT-1। तो देखिए तीनों के डायमेंशन अब सेम हो गए, अब सेम हो गए। सो द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। इसलिए आपको बहुत आराम से ये सोच समझ के चलना है, ठीक है? तो यहां पर बेटा क्या लिखेंगे? सो द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। इज डायमेंशनली करेक्ट। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इम्पॉर्टेंट था, समझ गए आप, ठीक है? अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कंफ्यूज मत होना। 2n-1 में 1 नंबर है क्या? नहीं, बोलेंगे 1 सेकेंड है सर, टाइम है, ये भी टाइम है, सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, सही सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, दोनों का डायमेंशन सेम है, गुड। ये डिस्प्लेसमेंट है क्या? नहीं, 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट है, और 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन LT-1 आएगा, ये भी LT-1 है सर, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। आ रही बात समझ में? तो ये डायमेंशनली करेक्ट है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं बेटा। अब बेटा पहला एप्लीकेशन तो मैंने आपको करेक्ट कर दिया, सिखा दिया कि कैसे हम करते हैं कहानी फर्स्ट एप्लीकेशन में। आइए बेटा सेकेंड एप्लीकेशन की बात कर लें। सेकेंड एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पर सेकेंड एप्लीकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसी के ज़्यादातर सवाल मिलते हैं बेटा। सेकेंड एप्लीकेशन के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, इसीलिए आपको सेकेंड एप्लीकेशन को ठीक से समझना है। थर्ड एप्लीकेशन तो कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो देखिए आइए बेटा, सबसे पहले सेकेंड इक्वेशन क्या है? टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन अगर फाइंड करना बेटा तो हम इसके लिए ये सेकेंड एप्लीकेशन लगाते हैं। देखिए कैसे हम फाइंड करते हैं, और बहुत सिंपल है। इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन, ये एप्लीकेशन जो बेटा इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर बेस्ड है। इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। कैसे? जैसे कि एस फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा, बिल्कुल ध्यान से सीखना, द टाइम पीरियड ऑफ अ simple pendulum, the time period of simple pendulum depends upon, the time period of simple pendulum depends upon
लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है बेटा, देन फाइंड, बहुत आराम से सुनना, देन फाइंड द रिलेशन, देन फाइंड द रिलेशन। तो देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को मैं कैसे बनाऊंगा। पहले क्वेश्चन बनाते ही आपको एक मेथड का पता चलेगा, जो कि आपने पढ़ा भी होगा, डोंट वरी, लेकिन आपको क्वेश्चन बनाने का तरीका पता चलेगा। फिर इस पे एप्लीकेशन पे, इस सेकंड एप्लीकेशन पे हम बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, जिससे कि आप क्वेश्चन बनाने लायक हो जाएंगे। और आज से थोड़ा सा इसको पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, मॉड्यूल में क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। और धीरे 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 कल जो है ये फिनिश हो जाएगा। कल ये चैप्टर, कल मोस्ट प्रोबेबली है लगभग परसों ये फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। कुछ नहीं है इसमें, अब बाकी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं इसमें, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और जब कंप्लीट हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कंप्लीट हो गया तो मॉड्यूल बनेगा, है ना। कल के बाद मॉड्यूल आपसे बनने लगेगा, डोंट वरी रहना, कल के बाद मॉड्यूल बन जाएगा। तो देखिए बेटा, द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देन फाइंड द रिलेशन। तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। तो देखिए टाइम पीरियड को कैपिटल डी से लिखते हैं। ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स, जैसे बोलता बेटा डिपेंड्स, तो तुरंत प्रोपोर्शनिटी का साइन देना है। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स बोला ना, तो फिर प्रोपोर्शनिटी का साइन। लेंथ, अब लेंथ पर कैसे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है, नहीं पता तो पावर में एक्स सपोज कर लेंगे। फिर बोलता है डिपेंड्स अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी नहीं पता कैसे डिपेंड करे, तो जी की पावर वाई मान लेंगे। अब मुझे यही एक्स और वाई फाइंड करना और काम हो गया, बस यही तो करना होता है, जिसके लिए लोग जान दे देते हैं, छोटी छोटी बातों पे जान दे देते हैं। तो देखिए बेटा, यहाँ पर ये जो है बेटा, अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, यहाँ के देंगे और के को मान के चलेंगे डायमेंशनलेस कांस्टेंट। क्या मान के चलेंगे, के क्या बेटा, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ये आप बिल्कुल ध्यान समझना, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है ये, ठीक है, घबराना नहीं। अब आगे, अब इतना करने के बाद बेटा दोनों तरफ का डायमेंशन पुट करो, क्योंकि दोनों तरफ का डायमेंशन रखना है, ठीक है। टाइम पीरियड का डायमेंशन तो टी होगा, के का कोई डायमेंशन नहीं होगा, लेंथ का एल की पावर एक्स है, लेंथ का एल और पावर में एक्स। जी क्या बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एल टी माइनस 2 की पावर वाई। अब इधर बेटा एल जीरो है, एल नहीं है तो एल की पावर 0, टी की पावर 1 इक्वल टू एल की पावर x, और यहाँ पावर में क्या आएगा y, तो x प्लस वाई एंड t की पावर -2y। आ रहा समझ में। अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मैं इधर मिटा रहा हूँ, ठीक है, लिख लिया होगा क्वेश्चन, मिटा रहा हूँ। अब देखिए अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, आपको पता है ना दोनों तरफ का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो डायमेंशन मतलब पावर से, एल की पावर जो है वही एल की पावर इधर होनी चाहिए। तो इसका मतलब इक्वेटिंग पावर, यानी डायमेंशन सेम होना मतलब पावर को इक्वेट करना होगा, इक्वेटिंग द पावर, ठीक है, पावर इक्वेट करिए, यानी x प्लस वाई 0 के जगह पर x प्लस वाई शुड बी 0 और -2y शुड बी इक्वल टू 1। तो y इक्वल टू देखिए -1/2 आया, और y की वैल्यू यहाँ रखिए, तो -1/2, x की वैल्यू 1/2, देखिए आ गया, x भी आ गया, y भी आ गया, यहाँ रख लो चलो। सो t इज इक्वल टू के, l की पावर 1/2, g की पावर 1/2, सॉरी माइनस में है ना, तो t बराबर हो गया k √L/g, चूँकि नीचे जाएगा तो g, और k की वैल्यू 2π होता है, ये हम बता नहीं सकते डायमेंशन की मदद से। यहाँ k की वैल्यू एग्जैक्टली 2π होता है, लेकिन हम बता नहीं सकते डायमेंशन की मदद से। तो इस तरह देखिए टाइम पीरियड, लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रिलेशन आ गया। तो यहाँ तक मैंने जो पढ़ाया इसको ठीक से देख लीजिए, समझ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, और इसी पर हम बहुत सारे कल क्वेश्चन करेंगे। यहाँ तक जो पढ़ाया ठीक से देख लीजिएगा, ठीक है, ओके, थैंक यू।